और इस बीच एक बड़ी खबर है, पाकिस्तानी सेना पर आत्मघाती हमला हुआ। बलूचिस्तान में बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। पाकिस्तान के नेशनल हाईवे 40 पर यह धमाका हुआ। कार से बस को टक्कर मारकर हमला किया गया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में यह बड़ा हमला हुआ है। बीएलए का दावा, 90 पाक सैनिकों की मौत हुई है इस हमले में। और देखिए, ये कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देखिए कैसे बलूचिस्तान में यह आत्मघाती हमला हुआ। पाकिस्तान के नेशनल हाईवे 40 पर यह हमला हुआ। कार से बस को टक्कर मार दी गई। देखिए जोरदार टक्कर यहां पर किस तरह से मारी गई। बलूचिस्तान में हुआ है यह बड़ा आत्मघाती हमला और इस हमले में कई मौतों की खबर आ रही है। पाकिस्तान के नेशनल हाईवे 40 पर यह हमला हुआ। कार से बस को टक्कर मारकर हमला किया गया। और बीएलए जो दावा कर रही है, बड़ा दावा बीएलए कर रही है कि 90 पाक सैनिकों की इस हमले में मौत हुई है। बलूचिस्तान से ये बड़ी खबर है और ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ये बड़ी खबर, आत्मघाती हमला यहां पर देखिए किस तरह से किया गया। कार से बस को टक्कर मारकर यह हमला हुआ है। पाकिस्तान के नेशनल हाईवे 40 पर बड़ा धमाका हुआ। बलूचिस्तान में यह आत्मघाती हमला हुआ है। तो पाकिस्तानी सेना पर यह हमला किया गया है। 90 पाकिस्तानी सेना के लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। सेना पर, पाकिस्तान की सेना पर यह आत्मघाती हमला हुआ। बलूचिस्तान में नेशनल हाईवे 40 पर यह भीषण धमाका हुआ। कार से बस को टक्कर मारकर यह हमला किया गया और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में यह हमला हुआ। बीएलए इस पर दावा कर रही है कि 90 पाक सैनिकों की मौत हुई है। पाकिस्तानी सेना अपना कंट्रोल बलूचिस्तान के ऊपर से खोती जा रही है। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। कभी ट्रेन हाईजैक होती है, कभी उनकी बस के ऊपर हमला होता है, कभी पुलिस चौकी पर हमला होता है, कभी सेना के कॉन्वॉय पर हमला होता है। और वो एक तरह से पूरी तरह से नाकाम है और इस नाकामियत का जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है। वो कई बार भारत के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से उन्होंने बलूचिस्तान को नेगलेक्ट किया, उनकी अनदेखी की, उनके लोगों के ऊपर जुर्म ढाया, वहाँ से पूरे मिनरल निकाले, लेकिन आज बलूचिस्तान सबसे गरीब देश रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। उनके ऊपर सेना जुल्म करती रहती है, लोगों को उठा लिया जाता है, कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं है। ऐसे में तो ये होना ही था और वो फिर इल्जाम लगाते हैं भारत पर। तो पाकिस्तानी सेना पर यह आत्मघाती हमला हुआ है और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये भीषण धमाका हुआ। नेशनल हाईवे 40 पर यह धमाका हुआ। तो पाकिस्तानी आर्मी पर ये एक बड़ा हमला है और बीएलए जो इस पर दावा कर रही है कि 90 सैनिकों की इस हमले में मौत हुई है, ये एक बड़ा दावा है। हालांकि इस दावे को लेकर कुछ और जानकारियों का इंतजार करना होगा, किस तरह से कोई औपचारिक बयान इस पर आता है। लेकिन 90 पाक सैनिकों की मौत का दावा बीएलए कर रही है। और ये देखिए, ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, भीषण टक्कर होती है यहाँ पर। नेशनल हाईवे 40 पर ये हमला हुआ है, आत्मघाती हमला। और इसी प्रकार से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने of the earlier attack on Pakistan. Now Pakistani army. So now these implications are very, very clear. The area of Balochistan or area around China-Pakistan economic corridor is becoming more and more dangerous. One would realize that nearly $60 billion worth money has been poured by China along this road. And if this road cannot remain safe, then obviously it's the investment here is completely gone down, and in fact it has become a white elephant as far as China is concerned. हाईजैक किया गया था, जहां पर 214 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया गया था बलूचिस्तान की तरफ से। और इसी प्रकार से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक बड़ा बोल्ड एक्शन किया था खैबर पख्तूनख्वा में। वहां पर भी पाकिस्तान की फौज की बहुत बड़ी कैजुअल्टी हुई। और अभी जो ये कन्वॉय था, मिलिट्री कन्वॉय, उस पर हमला हुआ है बलूचिस्तान में, जहां पर 90 के करीब पाकिस्तानी के जवानों को मार दिया गया है। ये लगता है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान गया,
जिस प्रकार से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट किया था, उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया था, वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे थे और लोग वहां पर बहुत ही तंग थे, वो नहीं रहना चाहते बलूचिस्तान में। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से बांग्लादेश में 1971 में वहां पर तूफान आया था, ऐसा ही कुछ तूफान अभी बलूचिस्तान में आता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा लग रहा है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक के बाद एक सटीक हमले कर रही है पाकिस्तान की फौज पे बलूचिस्तान में। और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था, जिसके 7 प्रोजेक्ट थे और ग्वादर पोर्ट बनना था, मुझे लगता है वो ठप पड़ा है। अभी वहां पर चीनियों पर भी टारगेट किया जा रहा है। चीनी भी घबराए हुए हैं, जो टेक्नीशियन इंजीनियर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे आए थे। तो ऐसा लगता है आने वाले समय में एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो रही है बलूचिस्तान में। और जिस तरीके से मौलाना फैजुल रहमान ने कहा था कि जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं बलूचिस्तान के, उनमें से 5 में ना पुलिस है ना आर्मी है, वो ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। वहां पर जो पाकिस्तान की फौज है उसकी मोराल बहुत डाउन है, उनका इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा है, उनके पास एक प्रकार ट्रेनिंग अच्छी नहीं है। जिस प्रकार से उनकी कैजुअलिटी हो रही है, एक के बाद एक बीएलए जो है इन पे सक्रिय हो रही है, हिट कर रही है। और ऐसे में मुझे लगता है एक समय आ गया कि जब बलूचिस्तान जो है आजादी की तरफ जा रहा है, एक सिविल वार की पैदा हो रही है सिचुएशन वहां पर।